बच्चों, साइंस के पहला लेक्चर में आपने यूनिट्स के वगैरह में जाना, फिजिकल क्वांटिटी जाना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और उसके लिए मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बता दिया था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स बता दिया था, और जिसको हम लोग एसआई यूनिट्स कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एसआई यूनिट्स को लर्न कर लिया होगा, और उस पहले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आया हूँ विज्ञानिटिक्स चैनल पर दूसरा लेक्चर साइंस का, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को आगे बढ़ाते हुए, फंडामेंटल यूनिट्स को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स में जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कल क्या बताए थे? वैसे क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिसको मेजर कर सके। इस मेजरेबल में क्या क्या था बच्चों? लेंथ था, मास था, टाइम था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, और उसके फंडामेंटल यूनिट्स जो था बच्चे वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स था और 2 सप्लीमेंट्री था, जिसको एसआई यूनिट्स कहते हैं। आज बच्चों ये जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड यूनिट बनता है। इसके बारे में बातचीत करेंगे कि ये डिराइव्ड यूनिट कैसे आती है। बच्चों ये जो फंडामेंटल यूनिट है, इस फंडामेंटल यूनिट में ये होता है, ये बेटा डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट्स। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। कल जैसा कि आपने देखा, लेंथ का मीटर था, मास का किलोग्राम था, टाइम का सेकंड था। अब ये जो फंडामेंटल यूनिट है बेटे, इसी फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड यूनिट आती है। क्या आते हैं बच्चों? डेराइव्ड यूनिट आती है। और ये डेराइव्ड यूनिट क्या है? विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करेगा। अब ये कैसे डिपेंड करता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब सपोज करो बच्चा कि हमें किसी भी रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है। ये रेक्टेंगल है, इसकी एरिया निकालनी है। ये हमारा लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये जो बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे हम लोग? मीटर में। ये हो गया मीटर। और ये जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को भी मीटर में मेजर करेंगे, तो मीटर और ये मीटर। अब ये क्या बन गया बच्चों? मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया क्या हो गया? डेराइव्ड यूनिट हो गई। कहां से आया? ये फंडामेंटल यूनिट से आया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब सपोज करो उसी तरह से हम वॉल्यूम निकालना चाहें किसी क्यूबॉइड की। ये बच्चों क्यूबॉइड है, ये जो क्यूबॉइड है बच्चों, इस क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। ये 3 चीजें होती है क्यूबॉइड में, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है। तो वॉल्यूम अगर क्यूबॉइड की निकालनी हो हमें, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखो बेटे, लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। ब्रेड्थ की यूनिट क्या होगी? मीटर। और ये जो हाइट है ये मीटर। अब कितने टाइम्स मीटर है? 1 2 3। तो एम पर क्या करेंगे बेटा? क्यूब लगा देंगे। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? क्यूब मीटर कहते हैं, क्यूब मीटर। अब देखो बेटा, ये जो मीटर है, मीटर कहां से आया है? फंडामेंटल यूनिट से आया है, जिसमें कि लेंथ की यूनिट मीटर था। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया, जिसको क्यूब मीटर कहते हैं। और ये जो आपको मैंने एरिया में बताया, ये मीटर स्क्वायर है, इसको क्या कहते हैं बेटे? इसको स्क्वायर मीटर कहते हैं। ये जो यूनिट आ रही है बेटे, कहां से आ रही है? फंडामेंटल यूनिट से आ रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गया होगा।
और थोड़ा सा डिराइव्ड यूनिट लेते हैं बेटे, जिससे कि हमें और पता चले। अब सपोज करो बेटे मैं एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी है हमारा स्पीड। स्पीड आपको पता होगा बेटे, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो स्पीड है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किए, वो स्पीड होती है। अब ये जो है बेटा, इसके लिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को लर्न करने के लिए एक छोटा सा बेटा ट्रिक है। वो क्या होती है बेटे, यहाँ पे डिस्टेंस लगा दो, यहाँ पर स्पीड लगा दो, यहाँ पर टाइम लगा दो। अगर डिस्टेंस निकालना होता है हमें तो स्पीड की मल्टीप्लाई बेटे टाइम से कर देते हैं। और देखो बेटा अगर स्पीड निकालना हो तो स्पीड को क्या करते हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। और बेटे टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को क्या करते हैं बेटे, स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे कि हम डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड लर्न रख सकते हैं। अब बेटे बात कर रहे हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट की। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेटा डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस का क्या यूनिट हो गया बेटे, मीटर हो गया। और टाइम का क्या हो गया बेटे, सेकेंड हो गया। फंडामेंटल यूनिट में टाइम का मैंने लिखा था, टाइम का यूनिट लिखा था सेकेंड। तो ये क्या हो गया बेटे, मीटर पर सेकेंड। इसको यही पढ़ते हैं बेटे, मीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा मीटर फंडामेंटल से आया, सेकेंड भी फंडामेंटल से आया, और यूनिट किसका बना बेटा, स्पीड का। इसलिए ये जो स्पीड है बेटे, ये क्या है, स्पीड का जो मीटर पर सेकेंड आया ये डिराइव्ड यूनिट है। इसी को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं बेटे। ये जो हमारा आया बेटा मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट से आया हुआ है। तो ये हुआ बेटा स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। और ये जो बेटा मीटर पर सेकेंड है इसको बेटा मीटर, इसके बाद सेकेंड रेज टू दी पावर बेटा -1 भी लिख सकते हैं। -1 लिखने से बेटा ये मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो कई बुक देखोगे बेटा तो मीटर पर सेकेंड आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बेटा क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। अब ये जो डिराइव्ड यूनिट है बेटे, इस डिराइव्ड यूनिट को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं बेटा कि ये जो स्पीड है, स्पीड की एक बहुत ही कॉमन यूनिट होता है जो कि बेटा किलोमीटर पर आवर में भी आती है। ये क्या आता है बेटा, किलोमीटर पर आवर में आती है। इसी को बेटा क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा ऐसा यूनिट्स है। ये आपको फिजिक्स में बहुत करना पड़ेगा। ये जो हम लोग चेंज करते हैं एक यूनिट से दूसरा यूनिट, इसी को क्या कहते हैं बेटा, कन्वर्जन बोलते हैं, चेंज करना, ये कन्वर्जन है। तो बेटा कन्वर्जन कैसे करते हैं बेटा, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा देखो 1 किलोमीटर जो होता है बेटे, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं बेटा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये बेटा कन्वर्जन बता रहे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। और बेटा आपको पता है कि ये जो 1 आवर है बेटे, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है। और 1 मिनट जो है बेटे, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स होती है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर 1 आवर को हम सेकेंड में लिखे तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 3600 सेकेंड हो जाएगी। तब कन्वर्ट किसको कर रहे हैं बेटा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल से इसको बेटा समझना चाहते हैं। एक एग्जांपल सिंपल सा ले रहे बेटा, मैंने लिया कि 36 km पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। किसमें चेंज करना बेटे, मीटर पर सेकेंड में। तो देखो बेटा कैसे चेंज होगा, 36 किलोमीटर है तो बेटा 36 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो गया बेटा, मीटर हो गया। और फिर बेटा ये आवर है तो बेटा 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होती है। अब बेटा यहाँ पर 3600 लिख दो बेटे।
अब बेटा 3600 लिख दिए, एक जीरो बेटा यहाँ से कट गई, यहाँ से कट गई, 36 से 36 कट गया, तो क्या बचा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड।